नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हाजिर है मैं एक नई वीडियो के साथ और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे थे, जिसमें भक्ति काल निर्गुण भक्ति शाखा के जो कवि हैं उनका अध्ययन कर रहे थे। निर्गुण भक्ति शाखा को हमने दो भागों में बांटा था, एक प्रेमाश्रय शाखा और एक ज्ञानाश्रय। तो ज्ञानाश्रय जो शाखा है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, उसके सारे कवियों का अध्ययन हमने कर लिया है। तो आज की इस क्लास में हम नेक्स्ट जो हमारी शाखा है प्रेमाश्रय शाखा, उस पर हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। अपने सभी साथियों तक जो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। तो साथियों, आज आपको हेडिंग लगानी है निर्गुण प्रेमाश्रय शाखा। आज इस पर हम बातचीत करेंगे। देखिए, सबसे पहले जब हमने शुरुआत करी थी भक्ति काल की, तो भक्ति काल को हमने दो भागों में बांटा था, एक निर्गुण और एक सगुण। निर्गुण और सगुण में बांटा था। तो सगुण अभी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले निर्गुण भक्ति शाखा जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो निर्गुण को भी हमने फिर दो भागों में बांटा था, एक ज्ञानाश्रय और एक प्रेमाश्रय। प्रेमाश्रय को जो है सूफी काव्य धारा भी कहा जाता है और ज्ञानाश्रय को संत काव्य धारा भी कहा जाता है। ये हमने उस टाइम पर भी आपको बताया था कि जो संत लोग हैं वो ज्ञान देते हैं और जो सूफी हैं वो प्रेम करते हैं। तो इसके थ्रू भी आप इसको याद रख सकते हो। तो ज्ञानाश्रय हमारा कंप्लीट हो गया। आज आपको हेडिंग लगानी है प्रेमाश्रय शाखा। चलिए तो बातचीत कर लेते हैं इस पर। भक्ति आंदोलन इतना व्यापक एवं मानवीय था कि इसमें हिंदुओं के साथ मुसलमान भी आए। सूफी यद्यपि इस्लाम मत अनुयायी है, तो सूफी जो है वैसे तो ये इस्लाम के अनुयायी हैं, किंतु अपने दर्शन एवं साधना पद्धति के कारण भक्ति आंदोलन में गणनीय है। इस्लाम एकेश्वरवादी है। इस्लाम एक को ही मानते हैं, एक ही को ही ईश्वर मानते हैं, और वो कौन है? खुदा, जिसको अल्लाह भी कहते हैं। किंतु सूफी साधकों ने अनहलक अर्थात मैं ब्रह्म हूँ की घोषणा की थी। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। वैसे तो ये इस्लाम में एक ही ईश्वर को मानते हैं, लेकिन उन्होंने किसकी? तो अनहलक शब्द है एक, ये ध्यान रखना है, और इसका अर्थ होता है मैं ब्रह्म हूँ। यह बात अद्वैतवासियों से मिलती जुलती है। तो यह बात किससे मिलती है? अद्वैतवादियों से। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग हैं। तो ये 4 विभाग कौन कौन से हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट लगाने हैं और नोट भी करने हैं। सबसे पहले नंबर पर है नफ्स। नफ्स को कहा जाता है इंद्रिय। अक्ल का अर्थ होता है बुद्धि या माया। अक्ल, तो देखिए अक्ल जो है, इसमें आप नुक्ता लगा दीजिए यहाँ पर, कै के नीचे छोटी सी बिंदी, नुक्ता बोलते हैं इसको। तब आप नुक्ता लगाओगे तब इसका अर्थ होगा बुद्धि, तो नुक्ता लगा लीजिए। और नंबर 3 पर है कल्ब। कल्ब को कहा जाता है हृदय, और रूह को कहा जाता है आत्मा। तो ये 4 शब्द जो हैं, ये मनुष्य के 4 विभाग सूफी साधना के अनुसार बांटे गए हैं। तो ये चारों आपको लिखने हैं, नोट भी करने हैं। यह साधना नफ्स और अक्ल को दबाकर कल्ब की साधना से रूह की प्राप्ति पर बल देती है। इंपॉर्टेंट लाइन है इसको। तो ये साधना किसको है? नफ्स और अक्ल को दबाकर कल्ब यानी हृदय की साधना से उस आत्मा की प्राप्ति पर क्या देती है? जोर देती है। हृदय रूपी दर्पण में परम सत्ता का प्रतिबिंब आभासित होता है। यह दर्पण जितना ही निर्मल होगा, रूप उतना ही स्पष्ट होगा। अर्थात सूफी साधना भी हृदय की साधना है। इसी से यह भक्ति है। आचार्य शुक्ल ने इसलिए जायसी आदि सूफी कवियों को कबीर, सूर, तुलसी आदि की कोटि में रखा है। तो आचार्य शुक्ल ने जो है इनकी इसी साधना भक्ति से प्रभावित होकर के इनकी जो तुलना है किससे की है? कबीर से, सूरदास जी से और तुलसीदास जी से। तो आचार्य शुक्ल जी की जो लाइन है ये आपको नोट करनी है, इंपॉर्टेंट लाइन है, पेपर में पूछी जा सकती है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि सूफी साधकों में भी प्राय निम्न वर्ग के लोग थे, और इसमें राबिया जैसी महिला साधिका प्रसिद्ध है। देखिए, जिस तरह से हमने जब ज्ञानाश्रय शाखा की बात करी थी, तो हमने उसमें एक चीज़ विशेषता में हमने इस चीज़ को पढ़ा था कि जो ज्ञानाश्रय शाखा के जो कवि हैं वो ज़्यादातर जो है वो निम्न वर्ग के लोग थे। ठीक वैसे जो प्रेमाश्रय शाखा है, इसमें भी जो है निम्न वर्ग के, यानी कि जो नीची श्रेणी के जो लोग हैं, निम्न लोग, वही इसमें थे। तो ध्यान रखना है। सूफी मत की संपूर्ण साधना प्रेम आश्रित रही है। तो सूफी मत की जो मुख्य साधना वो क्या है? प्रेम है। इसीलिए इस आंदोलन को सूफी काव्य धारा भी कहा जाता है, प्रेमाश्रय को। व्यक्ति साधना की उच्च
भूमि में पहुंचने पर भी इनकी दृष्टि में लोक रक्षा और लोक रंजन के प्रति गहरा सरोकार बना रहा। परंपरा को स्वीकार करते हुए भी रूढ़ एवं जर्जर तत्वों की जकड़न को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। अपने इन्हीं उदार एवं स्वच्छंद विचारों के कारण सूफी कट्टर मुसलमानों के लिए काफिर थे। देखिए, इनकी जो सोच है वो जो बाकी जो मुसलमान हैं उनसे थोड़ी अलग थी, इसलिए जो कट्टर मुसलमान थे वो इनको क्या कहते थे? काफिर कहते थे। भारत में आकर उदार सूफी मत यहाँ के दार्शनिक मतों एवं उनके सिद्धांतों का प्रभाव ग्रहण कर निरंतर विकासमान रहा है। यही कारण है कि पैगंबरी एकेश्वरवाद से आरंभ सूफी साधकों की यात्रा सर्वात्मवाद एकत्ववाद से होती हुई अद्वैतवाद तक पहुंचती है। मजहबी दस्तूर को अपनी व्यापक मानवीय दृष्टि के कारण नहीं स्वीकारते। आगे देखिए, वे विधि मार्ग विरोधी न थे। ये विधि के क्या थे? मार्ग के विरोधी नहीं थे। उन्हें कुरान के साथ साथ वेद और पुराण की लोक कल्याण के मार्ग का प्रतिपादन करने वाले प्रतीत हुए थे। कहने का मतलब है कि ये किसी के विरोधी नहीं थे, ना ये कुरान के विरोधी थे और ना ही पुराण के। सूफियों के अनुसार मानव सृष्टि का चरम उत्कर्ष है और वही ईश्वर के स्वरूप की पूर्ण अभिव्यक्ति है। मानव का परम लक्ष्य उसकी पूर्णता की प्राप्ति होना चाहिए। तो मानव की जो उद्देश्य क्या होना चाहिए? उस लक्ष्य को, यानी कि उस ईश्वर तक को पाना ही उसका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा सूफी कवियों का मानना था। आगे देखिए, सूफी साधना का प्रवेश इस देश में 12वीं सदी में मोइनुद्दीन चिश्ती के समय से माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखना। तो इसका जो उदय माना जाता है वो मोइनुद्दीन चिश्ती के समय से माना जाता है, जिनका समय 12वीं शताब्दी माना जाता है। सूफी साधना के 4 संप्रदाय प्रसिद्ध है। तो सूफी साधना के 4 संप्रदाय हैं, ये चारों आपको अपने नोटबुक में नोट करने हैं। सबसे पहले नंबर पर है चिश्ती, नंबर 2 पर है सोहरावर्दी, नंबर 3 पर कादरी और नंबर 4 पर है नक्शबंदी। मुल्ला दाऊद 1379 ईस्वी हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको लिखनी है। हिंदी के प्रथम जो सूफी कवि हैं वो कौन है? मुल्ला दाऊद को माना जाता है, जिनका समय 1379 यानी कि 1379 जो है वो माना जाता है। सूफी कवियों की परंपरा 19वीं सदी तक मिलती है। हिंदी की सूफी काव्य अवधी भाषा में रचित मिलता है। सूफी मुसलमान थे। सूफी कौन थे? मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने हिंदू घरों में प्रचलित कथा कहानियों को अपने काव्य का आधार बनाया। आगे देखिए, उनकी भाषा और वर्णन में भारतीय संस्कृति रची बसी है। प्रेम की पीर व्यंजना इन्हीं की विशेषता है। तो प्रेम के जो पीर है वो क्या है? इसकी विशेषता है। आगे देखिए, अब नई हेडिंग है प्रेमाख्यानक काव्य की परंपरा। देखिए, भारतीय संस्कृति एवं साहित्य में जहाँ सीताराम के गृहस्थ दाम्पत्य भाव की परंपरा मिलती है, वहाँ उसके साथ साथ स्वच्छंद व साहसिक प्रेम की एक अनन्य परंपरा ऋग्वेद से लेकर मध्ययुगीन साहित्य तक बराबर मिलती है। ऋग्वेद एवं महाभारत के अनेक आख्यान इस परंपरा के आदि स्रोत कहे जा सकते हैं। सूफी साधकों द्वारा रचित प्रेमाख्यानों पर भारतीय आख्यान परंपरा के साथ साथ फारसी की मशनबी शैली का भी पर्याप्त प्रभाव रहा है। यह प्रभाव विषय वस्तु एवं शिल्प दोनों स्तरों पर दिखाई देता है। आगे देखिए, ऐतिहासिक या कल्पित व्यक्तियों के साथ साथ किसी राजकुमारी सृष्टि, पुत्री गणिका या अप्सरा की प्रेम कथा की परंपरा प्राचीन है। कालिदास ने मेघदूत में उदयन कथा कोविद उदयन की कहानी कहने में पटु जनों का उल्लेख किया है। तो पटु जनों का उल्लेख किया है किसने? जब मेघदूत लिखी थी कालिदास जी ने, उसमें। 16वीं सदी के बनारसी दास ने अर्ध कथानक में लिखा है कि वे मधुमालती मृगावत पढ़ते थे। ये सूफी नहीं, शुद्ध लौकिक प्रेम काव्य थे। एक ही कहानी को आधार बनाकर मध्यकाल में अनेक रचनाकारों ने काव्य लिखे हैं। अनेक सूफी कवियों ने यह लिख दिया है कि आदि अंत जस कथा रही, या पुनि हम खुली अर्थ जब कहा। तो ये लाइन जो है इस सूफी कवियों ने लिखा है कि जो कथा पहले से चली हुई आ रही हैं उन्हीं को आधार बना करके हमने भी अपनी रचनाओं को लिखा है। इससे यही स्पष्ट होता है कि कथा पहले से शुद्ध लौकिक प्रेम कथाओं के रूप में प्रचलित थी। अनुमानता है जैन मतावलंबी रचनाकारों ने आदिकाल में भविष्यत कहा जैसी रचनाओं की है, वे भी लोक प्रचलित कथाओं पर आधारित है।
तो जैसे सूफी कवियों ने उन्हें सूफी ढांचे में बांधा, वैसे जैन मतावलंबी कवियों ने उन्हें जैन धर्म के ढांचे में प्रस्तुत किया होगा। ऐसे राम कथा कृष्ण कथा के साथ भी हुआ है। तो ऐसे ही किसके साथ हुआ है, जब राम की कथा और कृष्ण की कथा में भी सेम ऐसा ही हुआ है। कहने का मतलब है कि सबकी जो आधार हैं, चाहे वो किसी भी काल का कवि हो, उनका जो मुख्य आधार है वो लोक कथा ही है। आगे देखिए, लौकिक प्रेम कथाओं की परंपरा सूफी काव्य के समांतर चलती रही है। ईश्वरदास की सत्यवती कथा को उसी परंपरा में माना जाना चाहिए। कुशल लाभ का ढोला मारू रदुआ 16वीं सदी, जिसमें ढोला एवं मारवाणी की प्रेम कथा चित्रित है। प्रसिद्ध प्रेम आख्यानक कुशल लाभ की दूसरी रचना माधवनल और कामकंदला है। इसी प्रेम कथा पर 1547 में आलम ने भी काव्य रचना की। सारंगा सदावृक्ष की प्रेम कथा पर अनेक रचनाएं मिलती रही हैं। यह कथा गद्य में भी मिलती है। इसी प्रकार अज्ञात कवि ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह के पुत्र कुतुबुद्दीन और साहिबा की प्रेम कथा पर कुतुब शतक की रचना की है। कहने का आशय यह है कि सूफी काव्य के साथ साथ शुद्ध लौकिक प्रेम आख्यानों की परंपरा भी चलती रही है। सूफी कवियों ने इसी आख्यान परंपरा का उपयोग किया और उसे सूफी सिद्धांतों के ढांचे में इस सफाई से गढ़ा कि कथा प्रतीकात्मक हो गई। प्रतीकात्मकता में दोहरापन होता है। यह प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों अर्थ देती है। ज्ञानाश्री शाखा है, इसकी परंपरा, इसकी शुरुआत है। अब इसके जितने भी जो कवि हुए हैं, उन कवियों को हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले साथियों आपको हेडिंग लगानी है, जो प्रेमाश्री शाखा के जो कवि हैं, सबसे पहले नंबर पर है मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद हिंदी साहित्य में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी पंक्तियों से लेकर इनके अनेक क्वेश्चन जो है हर बार यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट कवि है, इम्पोर्टेंट लगा करके इनको नोट कीजिए। लिखना है मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद का समय लिखना है 14वीं शताब्दी। मुल्ला दाऊद या मौलाना दाऊद की रचना चंदायन से सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का आरंभ माना जाता है। तो मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, और इन्हीं से जो है काव्य परंपरा का आरंभ भी माना जाता है। चंदायन का रचनाकाल 1379 ईस्वी है। तो चंदायन का रचनाकाल कितना है? 1379। मुल्ला दाऊद रायबरेली जिले के डलमऊ के थे। तो ये कहाँ के थे? डलमऊ के, और रायबरेली जिला यूपी में है। वहीं चंदायन की उन्होंने रचना की थी। तो चंदायन की रचना की थी मुल्ला दाऊद ने, कहाँ पर? डलमऊ या रायबरेली जिले में। तो ये चंदायन बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी साहित्य में। कई बार पूछी गई है कि मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है, तो चंदायन है। और ऐसे भी पूछा गया चंदायन जो है वो किसकी रचना है, तो मुल्ला दाऊद की। यह काव्य बहुत लोकप्रिय एवं सम्मानित था। दिल्ली के मखदूम शेख तकी उद्दीन रब्बानी जन समाज के बीच इसका पाठ किया करते थे। तो इसका पाठ कौन करते थे? तो दिल्ली के शेख थे कौन? तकी उद्दीन रब्बानी। चंदायन पूरी भारत में प्रचलित लोरिक, उसकी पत्नी मैना और उसकी विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। तो चंदायन में किसका उल्लेख है प्रेम कथा? तो मैना और लोरिक की। बीच बीच में चंदा को इस काव्य में पद्मावत की भांति अलौकिक सत्ता का प्रतीक बनाया गया है। बीच बीच में चंदा को काव्य में पद्मावत की भांति अलौकिक सत्ता का प्रतीक बनाया गया है। चंदायन की भाषा परिष्कृत अवधि है। तो चंदायन की भाषा अगर आपसे पूछी जाए तो कौन सी है? परिष्कृत अवधि। परिष्कृत का मतलब होता है शुद्ध अवधि, जिससे लगता है कि 14वीं शताब्दी तक अवधि काव्य भाषा के रूप में परिष्कृत और प्रतिष्ठित होती चली गई थी। चंदायन के छंद से एक दोहा उद्घृत है। एक दोहा है, देखिए, जो चंदायन से लिया गया है। पियर पात जस बन जर रहूं कांप कुमलाई, वृह पवन जो डोले ओ टूट परे गहराई। ये पंक्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डबल इंपॉर्टेंट लगा करके, स्टार लगा करके इसको आप लिख लीजिए। ये पूछी गई है यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी में कई बार पूछी गई है कि ये पंक्ति किससे संबंधित है। तो आप क्या लिखोगे? मुल्ला दाऊद की है। ध्यान रख लीजिए, इसको लिख ही लीजिए इस पंक्ति को। आगे देखिए, तो इसी के साथ मुल्ला दाऊद जो है उनकी कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट कवि हैं कुतुबन। कुतुबन के बारे में भी हम इसी क्लास में देख लेते हैं।
हेडिंग लगाइए कुतुबन और साइड में लिख लीजिए 15वीं से 16वीं शताब्दी। कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे, तो इनके गुरु का नाम था शेख बुरहान। जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे, तो जौन शाह के बादशाह कौन थे? हुसैन शाह के ये आश्रित कवि थे। कौन? कुतुबन। चौपाई दोहे के क्रम में कुतुबन ने मृगावती की रचना 1503-1504 में की। इसको इंपॉर्टेंट लगा करके रचना लिख लीजिए इनकी। कुतुबन की रचना कौन है? मृगावती। पूछी गई है कई बार, मृगावती किसकी रचना है? तो कुतुबन की। ये सोहरावर्दी पंथ के ज्ञात होते हैं। तो सोहरावर्दी पंथ के हैं कौन? कुतुबन। इसमें चंदनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूपमारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा है। किसमें? इनकी रचना में, मृगावती में। गणपति देव के राजकुमार हैं और कंचनपुर की कौन है? राजकुमारी। इनकी प्रेम कथा है इसमें, मृगावती में। इसमें नायक मृगी रूपी नायिका पर मोहित हो जाता है। मृगी का मतलब होता है सुंदर, कि जो नायिका है वो बहुत सुंदर है, उस पर मोहित कौन हो जाता है? गणपति देव के पुत्र कौन? राजकुमार। और उसकी खोज में निकल पड़ता है। अंत में शिकार खेलते समय सिंह द्वारा मारा जाता है। तो अंत में शिकार खेलते समय मारा जाता है। यह रचना अनेक कथानक रूढ़ियों से युक्त है। तो ये जो रचना है ये अनेक रूढ़ियों से भरी हुई है। इसकी भाषा प्रवाहमयी है। इस काव्य की परिणति शांत रस में दिखाई देती है। शांत रस में इनकी एक पंक्तियाँ भी है, यहाँ लिखी हुई है। इसमें से आपको एक लाइन ध्यान रखनी है। देखिए, रुक्मणी पुनी वैसे ही मर गई, कुलवंती सत जो सती भई, बाहर व भीतर वह होई, घर बाहर को रहे न जोई, विधि कर चरित न जाने आनू, जो सिरजा सो जाही निहानू। तो आपको ऊपर की 2 लाइन ये ध्यान रखनी है। पूछी जा सकती है रचना किसकी है? तो कुतुबन की है। भावार्थ जो है वो नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा कि यह पंक्ति जो है ये किसकी रचना है? तो कुतुबन की है। तो ऐसे ध्यान रख लीजिए इसको। तो साथियों, नेक्स्ट आज की इस क्लास को हम देते हैं यहीं पर विराम। अब नेक्स्ट की जो वीडियो हमारी आएगी वो उस पर हम मलिक मोहम्मद जायसी पर हम बातचीत करेंगे, जो कि हिंदी साहित्य में मुल्ला दाऊद के बाद में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मलिक मोहम्मद जायसी। तो इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।